Hello dear students, today I am going to continue chapter number 10 of OCM Standard 12 Commerce, session number 11 of Marketing Management. Under this particular chapter, Marketing Management, we discuss different type of the points. But the last 2 points that is related to the marketing mix. 4 P's were there. I gave the list of that 4 P, and in last 2 sessions I started 2 P's and completed that one. The first P that was the product, उसको हमने डिटेल में देखा विथ लेबलिंग विथ पैकेजिंग, उसके पहले उसका ब्रांडिंग भी देखा है। तो ये सब हमने प्रोडक्ट में डिसाइड किया कि कैसे ये सब होता है। उसके बाद सेकंड पे देखा हमने प्राइस, वहाँ भी हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा, इन्फॉर्मेशन देखी, थोड़े बहुत उसके रिलेटेड पॉइंट्स भी देखे, और मेन पॉइंट दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग। प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो भी हमने देखा। उसके हिसाब से अब हम आगे चलते हैं 2 पी को ख़त्म करके तीसरे पी की तरफ, दैट इज़ प्लेस। प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट तैयार है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमें कोई एक जगह चाहिए, प्लेस, राइट। तो इसलिए हमने थर्ड पी नाम दिया है प्लेस। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ प्लेस वेर इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इन वॉट एवर क्वान्टिटी इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सिर्फ ध्यान रखने की चीज़ नहीं है, इसको आप प्रैक्टिकल में भी देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं है ये प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन याद रखो कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो वो क्या रिफ़र करता है। सो मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट, हमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना है जो फाइनल प्रोडक्ट जो हो गया है, रेडी हो ही गया है, आप समझ लो, तो उसको अवेलेबल करवाना है एट अ प्लेस, कोई एक जगह पर, वेर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर लोगों को वो चाहिए, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब उन लोगों को चाहिए, एंड वॉट एवर क्वान्टिटी इट इज़ रिक्वायर्ड, जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए। तो यहाँ WH याद रखो, वेयर, व्हेन एंड वॉट एवर, जहाँ जहाँ उनको चाहिए, जब जब चाहिए और जितने भी क्वांटिटी में चाहिए, हमें उनको ये चीज़ देनी पड़ेगी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एज अ प्रोड्यूसर। सो हियर व्हेन द एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड कंज्यूमर्स ग्रुप इज़ ह्यूज, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे जो बरसों से हमारी प्रोडक्ट ले रहे हैं, और दूसरा एक्सपेक्टेड जो शायद हमारी प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो उनका एक ग्रुप शायद ह्यूज हो, क्वांटिटी में हो, राइट, एंड वाइडर स्प्रेड हो पूरी कंट्री में, एंड ऑल्सो आर स्प्रेड इन हेट्रोजेनियस जियोग्राफिकल एरियाज, यानी पूरी कंट्री में, राइट, इन क्वांटिटी ये लोग छाए हुए होते हैं, वाइडर स्प्रेड है, और ऑल्सो द हेट्रोजेनियस, ये याद रखो, हेट्रोजेनियस अलग अलग चीज़ अलग अलग लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो अलग अलग लोग हैं, सब तक ये पहुंचनी चाहिए। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस अ वेरी वाइटल रोल, तो यहाँ पर ये रोल बहुत ज़रूरी है प्लेस का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस सब के लिए ये स्कोप बहुत बढ़िया है कि आप पूरी कंट्री में कुछ ना कुछ चीज़ देना चाहते हो और दे रहे हो, ओके, लेकिन क्वान्टिटी अवेलेबल जब वो मांगे तब होनी चाहिए, कॉर्नर तक पहुँचना चाहिए। हेट्रोजेनियस का मीनिंग क्या है, हर लोगों के पास पूरे देश में हर कोने में, और जियोग्राफिकल एरिया से। तो इट इज़ प्लेइंग द वाइटल रोल, दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस अ वाइटल रोल। प्रोड्यूसर डज नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर बट हैज़ अ लिंक थ्रू वेरियस मिडलमैन। प्रोड्यूसर हरियाणा में बैठा है, राइट, वो हरियाणा में से कुछ ना कुछ गुड्स बेचता है, यानी वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो भी प्रोड्यूसर है, वो कहीं ना कहीं एक जगह से प्रोड्यूस करता है, शायद वो अलग अलग जगह से करता होगा प्रोड्यूस, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए सबको माल पहुंचाता है। सो जो भी प्रोड्यूसर है, हमारे केस में मैंने बोला प्रोड्यूसर हरियाणा में है, ठीक है, तो उसको उसका गुड्स पूरी कंट्री में देना है। कोई एक बाइक समझ लो हरियाणा में प्रोड्यूस होता है, पूरी कंट्री में देना है। तो सिंपली वी कैन से कि प्रोड्यूसर मे बी ही और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, तो ही इज यूजिंग द पर्टिकुलर चैनल, दैट इज अ मिडलमैन। So through the middleman they can supply, producers can supply the goods. For example, all car manufacturers have distributors. वहाँ लिखा ही होता है, जब आप कार लेने जाते हो आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है, राइट। थ्रू आउट द कंट्री, कोई एक जगह पर तो नहीं, हर कंट्री के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री की बात करके जितने भी स्टेट है सब में उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसके छोटे बहुत डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, राइट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो जो भी प्रोडक्ट है उसके टाइप पर, उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। अब समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें कोई खामी रह गई तो शायद कस्टमर तक गुड्स सही तरीके से नहीं पहुंचेगा।
तो यहाँ याद रखो कि इट शुड बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। कैसी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कैसी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिसाइड होगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, कित एरिया में से वो आ रहे हैं, कहाँ से है वो लोग, ये सब देखना है। जियोग्राफिकल एरिया क्या है, ये सब यहाँ इंक्लूड करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो यह 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है और क्या क्या चीज़ उसमें आई जाती है। ऑल्सो कैरीज टेकन टू मेक द प्रोडक्ट रीच टू कंज्यूमर्स एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अब हम जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं जनरली उसकी कम से कम प्राइस रखना चाहते हैं। अब कार है तो उसकी कम से कम प्राइस रखना जरूरी है। तो हाँ, द रीज़न इज दैट बिकॉज योर कॉम्पिटिटर इज सेलिंग योर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट राइट, और योर टाइप ऑफ द कार ऑलरेडी इन द मार्केट, और उसकी प्राइस 3,80,000 है। अब आप 4 लाख रखोगे और सब फंक्शंस दूसरी कार की जैसे ही है तो शायद वो 20,000 बचाएगा राइट। तो आपको उससे कम प्राइस में बेचनी है। अगर आप उससे ज़्यादा बेचे यानी 4 लाख में ही आपको बेचनी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा राइट। इंश्योरेंस वगैरह आते वगैरह घनी આપણે જોવા જઈએ તો ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે રાइट। सो यू हैव टू लुकिंग आफ्टर दैट थिंग। तो अगर आपको 4 लाख में बेचना है तो प्रोवाइड द डिफरेंट सर्विसेज, अदरवाइज पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से उसकी प्राइस आपको लोएस्ट रखनी पड़ेगी, लोएस्ट पॉसिबल। इतना भी लोएस्ट मत रखो कि उसकी क्वालिटी भी कम हो जाए। सो इन दिस फंक्शन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। तो ये दोनों भी 1 मार्क के लिए याद रखो कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वहाँ क्या काम होगा। तो 2 चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही है प्रोडक्शन के हिसाब से, जो प्रोडक्ट के लिए हम चलते हैं लेके, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो ये सब कुछ एक पर्सन के पास जाता है, हैंड ओवर होता है या फिर उसको स्टोरेज करते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही उनको बताता है कि कस्टमर्स की चॉइस क्या है। वो 11th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो। लेट्स सी द अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, द पर्टिकुलर पॉइंट प्लेस। ये है चैनल, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लिस्ट है और उसका डिटेल्स भी है, देख लेते हैं। पहले चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, टाइप्स उसको बोला जाता है, दूसरे हम नाम से पुकारना चाहते हैं उसे, तो इसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लेसेस या टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली चैनल है डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, दूसरी चैनल है इनडायरेक्ट सेलिंग और सेलिंग थ्रू मिडलमैन। याद रखना ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे होता है, प्रोड्यूसर सेल्स प्रोडक्ट, यानी यहाँ प्रोड्यूसर सीधा ही प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देता है। तो याद रखो प्रोड्यूसर सेल्स प्रोडक्ट थ्रू हिज ओन शॉप। तो जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, जो भी प्रोड्यूसर है वो खुद अपनी शॉप से या डायरेक्टली फैक्ट्री से वो चीज़ बेचता है। तो इसीलिए बीच में कोई नहीं है, तो उसका दूसरा नाम याद रखो 1 मार्क के लिए, जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये तो बीच में कोई नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे जाते हैं, दूसरा टाइप है उसका जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग या सेलिंग थ्रू मिडलमैन। बीच में कोई होता है, उसके 3 टाइप है। फर्स्ट वन सिंगल लेयर लेवल, जहां पर प्रोड्यूसर के बीच में एक रिटेलर आता है, यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में रिटेलर है। देख लो ये 11th स्टैंडर्ड में जो भी हम सीखे उसे थोड़ा अलग है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हमने शुरू किया था होलसेलर आता है पहले, उसके बाद रिटेलर आता है। सो हमने क्या उस टाइम पे सीखा था, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर। ये भी यहाँ पर है, लास्ट में कंज्यूमर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा अलग है। शुरू करते हैं पहले से सिंगल लेयर लेवल में, प्रोड्यूसर जाएगा रिटेलर, रिटेलर जाएगा कंज्यूमर। दूसरा है 2 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, उसके बीच में 2 लोग हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 लेयर। और तीसरा है 3 लेयर का 3 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 3 लोग हैं, मिडल मैन है, होलसेलर है, रिटेलर है। ये मिडल मैन को हम एजेंट भी बोल सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डीलर भी हो सकता है, या वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटर। सो यहाँ याद रखो जो डायरेक्ट सेलिंग होता है वो 0 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और जो इनडायरेक्ट सेलिंग होता है उसमें सिंगल, 2 लेयर और 3 लेयर है, यानी 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर। तो ये याद रखो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कौन कौन आता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सिंगल लेयर डायरेक्ट सेल्स 0 लेवल। ये रहा डायरेक्ट सेल्स 0 लेयर अथवा तो 0 लेवल, कीप इन माइंड कोई भी एक તમે લખી શકો છો 0 लेवल या लेयर, हम यहाँ पर लेयर भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वन डायरेक्ट सेल्स, यहाँ दिखता ही आपको प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर को बेचेगा। ये कब पॉसिबल होता है, लेट्स सी। इन दिस द पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हिमसेल्फ सप्लाइज प्रोडक्ट टू द बायर, यानी यहाँ प्रोड्यूसर सीधा ही बायर को ये प्रोडक्ट देता है। प्रोड्यूसर सप्लाइज इट फ्रॉम हिज फैक्ट्री और हिज ओन शॉप और शोरूम,
Here he is or he will supply whatever the produced goods are there directly to the consumer through his own showrooms, through his own outlets, we can say own shops are there, or we can say some of the factory outlets which are outside of their factories, right? So ये जो outlets है फैक्ट्री के बाहर भी होते हैं, फैक्ट्री के अंदर भी होते हैं। आउटलेट बोलते हैं यानी मोस्टली बाहर ही होते हैं फैक्ट्री के, और कई बार उसके शोरूम भी स्पेशलाइज होते हैं, वहाँ से वो बेच लेते हैं। दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 1 मार्क के लिए याद रखना, विच इज द मेथड दैट इज द शॉर्टेस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन ईजी होता है और आप भूल जाते हो कि कौन सा मेथड वो है जो ईजी है, तो आप सीधा लिख देते हो कि प्रोड्यूसर से रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर को गुड चला जाए। ऐसा नहीं होता है। इजीएस्ट मेथड में तो मैं ये भी डाल सकता हूँ कि प्रोड्यूसर को जो भी प्रोड्यूस करना है वो कंज्यूमर के पास से डायरेक्ट मिलता है, लेकिन वो आता है मिडलमैन थ्रू, और मिडलमैन जाता है होलसेलर, होलसेलर जाता है रिटेलर, तो ये लंबी चैन है, तो वहाँ से उसको ईजी लेता है। तो ये नहीं है यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ईजीएस्ट मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो क्वेश्चन याद रखना, विच इज द पर्टिकुलर ईजीएस्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट सेल्स, जीरो लेयर या लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस सेलिंग थ्रू पोस्ट, देख लो ये तो सिर्फ कॉमन हो गया ऊपर, जो फैक्ट्री के बाहर से हम गुड्स बेचते हैं या फिर शोरूम से, लेकिन इसके सिवा हम कैसे गुड्स बेच सकते हैं, पोस्ट से बेचो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेलिंग थ्रू पोस्ट, डोर टू डोर सेलिंग, राइट। एक कंपनी है जो पहले प्योरीफायर का जो बिजनेस करती थी, पानी, यूरेका फॉप्स, ये सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेल की शुरुआत उसने ही की हमारी कंट्री में। हम ऐसा बोल सकते हैं, कई अलग कंपनियां होगी लेकिन हमारे ध्यान में यह कंपनी है, सो मैंने आपको उसका नाम बताया। सो पोस्ट से डोर टू डोर सेलिंग करती है कई कंपनी, राइट, थ्रू द सेल्समैन, बाय द सेल्समैन। सेल्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड। कई बार आप देखते हो अभी का माहौल जो चल रहा है उसके हिसाब से कई चीज़ हम ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली हमको चीज़ बेचता है, राइट। कई बार ऐसा भी होता है मिडलमैन होते हैं, सो थोड़ा कमीशन रहता है उनका, लेकिन डायरेक्टली आप प्रोड्यूसर का भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपको चीज़ बेचता है। सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड। तो कीप इन माइंड हु आर इंक्लूडेड इन दी डायरेक्ट सेल्स अदर देन शोरूम एंड ओन शॉप, ये सब लोग। इन दिस टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देयर इज नो लेयर और लेवल। यहाँ कोई लेयर या लेवल नहीं है, मैंने पहले बोला आप कुछ भी बोल सकते हो, तो यहाँ कोई लेवल या लेयर नहीं है, जीरो लेवल है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन, और हियर पर्टिकुलर डायरेक्ट सेल इज नोन एज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रोड्यूसर से सीधा जाएगा कंज्यूमर के पास गुड्स। सो द रीच बाय द प्रोड्यूसर टू द लार्जर कंज्यूमर ग्रुप इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसकी लिमिटेशन है, शायद वो भी पूछी जा सकती है कि इसकी लिमिटेशन कौन सी हो सकती है। तो प्रोड्यूसर टू द लार्जर कंज्यूमर ग्रुप को नहीं पहुंच सकता। द रीच ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स और प्रोड्यूसर टू द लार्जर कम्युनिटी, कंज्यूमर, कस्टमर्स ग्रुप के पास नहीं पहुंच सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं भी है ना, राइट। कई बार ऐसी चीज़ होती है जो डोर टू डोर नहीं भेजी जा सकती, कई चीज़ पोस्ट से नहीं आ सकती, और कई चीज़ ऐसी होती है जो शोरूम से भी नहीं बेची जाती, उसके लिए छोटी सी शॉप चलती है। तो कई बार ओन शॉप से ये काम कितने सालों तक आप चलाओगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो कई चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। सो देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, तो ये उसकी लिमिटेशन है, याद रखना, राइट। लार्जर कंज्यूमर ग्रुप को नहीं पहुंच सकते हम, ओके। कई बार छोटे छोटे गुड्स जो होते हैं उसके लिए चलता है, कई गुड्स ऐसे होते हैं उसके लिए ये टाइप पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन जाते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल है जो दूसरा टाइप है, पहला हमने देखा डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट सेल। सेल बाय द मीडिएटर, यानी इनडायरेक्ट सेल मिडलमैन के थ्रू जाएगा, रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्रोड्यूसर थ्रू वन और मोर मीडिएटर्स। यानी यहाँ कोई एक बीच वाला पर्सन है, मीडिएटर है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इन दिस मेथड द प्रोड्यूसर कैन रीच वास्ट कंज्यूमर ग्रुप थ्रू मीडिएटर। यानी यहाँ पर कई बार ऐसा होता है हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचने के लिए हमें कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कई लोग कौन है, ये मीडिएटर्स हैं जो हमें हमारे कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुँचाएंगे। एंड दिस मेथड यूज्ड व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लो एंड इट इज़ मोर नेसेसरी इन डेली लाइफ। यानी कोई भी चीज़ आप यहाँ नहीं बेच सकते जिसकी प्राइस लो हो और आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो, राइट। और दूसरी चीज़ डेली लाइफ की जो चीज़ हो वो, यानी कीप इन माइंड दिस मेथड इज मोस्टली कंफर्टेबल और यूजफुल फॉर दैट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट हुज और विच प्राइस इज़ वेरी लो, और डेली लाइफ के लिए ज़्यादा नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस सिलेंडर, अब इसकी प्राइस इतनी तो कम नहीं है लेकिन आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर है, आज 702 रुपये का एक गैस का बोतल आता है। कुकिंग गैस
सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक ही मीडिएटर बीच में होता है और कोई नहीं होता है। या तो इसीलिए आपको एग्जांपल दिया है कि जो भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, समझ लो आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या बीपीसीएल भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट, इंडियन गैस आता है, भारत गैस आता है, तो हमारे तक जो ये गैस पहुंचाते हैं, राइट, तो वो सीधा कंपनी से जो भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास जाता है, मिडलमैन के पास, और सीधा हमारे घर पर आता है, बीच में कोई नहीं होता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट सेल भी नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट सेल का ये चीज़ जो पर्टिकुलर है मीडिएटर के थ्रू जाता है, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने एग्जांपल दिया है कुकिंग गैस का, वो सिंगल लेयर बोला जाता है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिटेलर इज द ओनली मीडिएटर हु अक्वायर्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर को गुड्स बेचता है, उसमें बीच में एक ही पर्सन आता है मीडिएटर, वो है रिटेलर। और रिटेलर जो है वो प्रोड्यूसर से गुड्स लेगा और हमारे तक पहुंचाएगा, राइट। सो जनरली फॉर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स सच टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एडॉप्टेड। यहाँ हमें प्रोडक्ट के नाम नहीं दिए, लेकिन मैंने गैस का नाम दिया सिलेंडर गैस, तो आप उसका यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन, सेकंड, दैट इज डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वी कैन से डबल लेयर। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होलसेलर एंड रिटेलर एनेबल द प्रोडक्ट्स टू रीच द कंज्यूमर। यानी इसका जो भी इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट पेज में देता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर और रिटेलर है, उसके बीच में एक और आ जाएगा होलसेलर। तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, तो वो अनेबल होंगे दोनों कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचाने के लिए। होलसेलर बाइज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वान्टिटीज एंड सेल्स इट टू द रिटेलर इन स्मॉल क्वान्टिटीज हु इन टर्न सेल्स इट टू द कंज्यूमर। ये पूरी चैनल हम 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं इंटरनल ट्रेड के चैप्टर ની અંદર, राइट। होलसेलर एंड रिटेलर में જોઈ ગયા છે આપણે, તો कीप इन माइंड दिस थिंग, राइट, व्हेनेवर यू आर लुकिंग आफ्टर दिस टाइप ऑफ द थिंग, लुक आफ्टर द चैप्टर 11 और चैप्टर 9 ऑफ द स्टैंडर्ड 11। तो यहाँ पर यही चीज़ सिर्फ आपको बतानी है कि यहाँ होलसेलर बड़ी क्वांटिटी में गुड्स परचेस करेगा प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करने के बाद वो छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर वही चीज़ उससे भी छोटी क्वांटिटी में या सेम क्वांटिटी में कंज्यूमर को सेल करेंगे। सो द रिस्क ऑफ द सेल्स रिड्यूसेस फॉर द प्रोड्यूसर एज होलसेलर परचेज इन लमसम। यहाँ परचेजर ज़्यादा भी क्वांटिटी नहीं लेगा, कम भी नहीं करेगा क्वांटिटी, जो भी प्रोड्यूसर बेचने वाला है, यानी कि जो होलसेलर है वो है, तो उसका एक रिस्क फैक्टर रहता था जो डायरेक्ट सेल्स में था, वो कम हो जाएगा, क्योंकि सब क्वांटिटी जो है लमसम क्वांटिटी वो परचेस कर लेगा पर्टिकुलर होलसेलर, और उसको छोटी छोटी क्वांटिटी बना के वही देगा रिटेलर को, तो यहाँ रिस्क कम हो जाएगा। मोर ओवर होलसेलर प्रोवाइड्स स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज टू। तो रिटेलर जो है उसको जो छोटी छोटी क्वांटिटी मिलती है, लेकिन प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट है? प्रोड्यूसर को ये बेनिफिट है कि वो कोई स्कीम देके सब कुछ गुड्स होलसेलर को बेच देगा, लेकिन होलसेलर क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखेगा वेयर हाउस के लिए, उसको संभालने के लिए चाहिए तो उसमें रखेगा वो, राइट। तो समथिंग इज गुड देन दी अदर टाइप ऑफ दी वर्क અહીંયા કે પ્રોડ્યુસરનું કામ ઘણું ઓછું થઈ જાય છે અહીંયા આગળ, બસ વી કેન સે કે ધીસ थिंग्स और दिस टाइप ऑफ दी फैसिलिटीज़ मे बी समटाइम्स इट्स रिस्की फॉर द रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि कई बार पुरानी चीज़ भी मिल जाती है। सो समटाइम प्रोड्यूसर फ्रेम्स द रिटेलिंग नेटवर्क फॉर ईच होलसेलर सो दैट द प्रोडक्ट्स कैन रीच टू द फाइनल कंज्यूमर। यानी यहाँ याद रखो कि प्रोड्यूसर यहाँ पर खुद एक रिटेल नेटवर्क क्रिएट कर देते, फ्रेम आउट करते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर्स में मेरी तरफ से कैसे गुड्स आपके तरफ है, आपकी तरफ से कैसे रिटेल के जाएंगे और रिटेलर से कंज्यूमर तक जाएंगे। सो ये उनके लिए एक नेटवर्क खड़ा करता है ईच होलसेलर के लिए कि प्रोडक्ट्स कैन रीच टू दी फाइनल कंज्यूमर। अच्छा, डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, शेविंग क्रीम एट्सेट्रा कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ आपको नाम दी है तो एग्जाम के लिए नाम याद रखो, है। कई बार ऐसा होता है कि MCQs में ऐसे नाम पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये भी ज़रूरी है कि आपको नाम याद रहना चाहिए। दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, ये वाली प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ये एक चैनल है, राइट, सेम चैनल है, बीच में एक एक ऐड होते जा रहा है। नेक्स्ट एंड थर्ड वन दैट इज सी 3 लेवल और 3 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ 3 लोग ऐड हो गए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच,
पहले रिटेलर, पहले तो ये दोनों ही थे, उसके बाद ये 3 आए, फिर इसके बाद ये 4 आए, अब एक ऐड हो गए एजेंट, एजेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं। तो ये 3 लेयर है, 1 2 3, तो दोनों के बीच 3 और लोग हैं। सिंपल थिंग इज सर, यहाँ प्रोडक्ट थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी शायद, और कंज्यूमर को उसका बेनिफिट शायद ना भी मिले। लेट्स सी, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैव 3 मीडिएटर in between them, and the products reach the agents or middlemen from producer, and then he sends it to the various wholesalers. Wholesalers then distributors or distributes it to the retailers, or then after producers are only the direct contact with the agents or middlemen. तो लास्ट में जो रिटेलर के पास प्रोडक्ट गई वो सीधी जाएगी कंज्यूमर के पास। तो यहाँ ये चीज़ याद रखो 3 लेयर में, कि प्रोड्यूसर ट्राई करता है कि मेरे और कंज्यूमर के बीच कम से कम लोग आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है टू सेल मोर एंड मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स, वो ऐसी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी करता है ताकि आराम से वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच सके। तो यहाँ मैंने चैनल बताई, पहले प्रोड्यूसर एजेंट को बेचेगा, एजेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा होलसेलर को, होलसेल डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को, और रिटेलर सेल करेगा कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ याद रखो, जो होलसेलर रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद द प्रोड्यूसर्स आर ओनली इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एजेंट्स और मिडलमैन है। तो यहाँ ये इसके बाद प्रोडक्ट आए कि इसके बाद ये लोग इनसे और ये लोग इनसे, यानी प्रोड्यूसर सीधे इनके ही कांटेक्ट में, ये इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं है, या इनके कांटेक्ट पे भी नहीं है रिटेलर के, या फिर कंज्यूमर के कांटेक्ट पे भी नहीं है। सो वी कैन से डायरेक्टली वो एजेंट या मिडलमैन के कांटेक्ट में है, डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट में है, ये मिडलमैन है, याद रखो। सो एज प्रोड्यूसर डील्स विथ ओनली एजेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, द डीलिंग्स बिकम कन्वीनियंट। तो इसके लिए शायद थोड़ा कन्वीनियंस इसलिए ले रहा है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो किसी और को जानता भी नहीं होगा शायद वो कौन से होलसेलर या रिटेलर, मे बी हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स हैपन्स कि कई कंपनीज को मालूम नहीं होता कि उनके होलसेलर रिटेलर मार्केट में कौन है, उनको इतना ही मालूम होता है कि हमारे कंज्यूमर कितने हैं। सब काम ये एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर या मिडलमैन कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या एक सिंपल चीज़ हो जाएगी कि एजेंट्स सब कुछ करेगा, डील्स विद एजेंट्स, एजेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन सब कुछ ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर के कर लेगा। तो डीलिंग्स थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन द प्रोडक्शन इज लिमिटेड और व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड टू एवरीवन। तो ज़्यादा प्रोडक्ट करोगे, आप सोप बना रहे हो, तो फिर ये सिस्टम मत रखो, एजेंट मत रखो यार। एजेंट रखोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसका कमीशन चढ़ेगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपर्ली। तो ये कब होगा, जब प्रोडक्शन आपका कम है, लिमिटेड है। ऐसी कई कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन कम करती है, और प्रोडक्ट भी ऐसी होती है जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर आपकी प्रोडक्ट हर कोई घर घर में, देश के कोने कोने में जा रहा हो, तब आप ये इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके कस्टमर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं, रिटेल तक पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कई सोप्स ऐसे हैं, शैम्पूस ऐसे, टूथपेस्ट है जहाँ पर ये सिस्टम चलता है ना, लेकिन कई बार हम उसको फॉलो नहीं भी करते, हम सीधा परचेस कर लेते हैं। सो आज हमने देखा अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हमने 3rd P बोला था नाम, दैट इज़ प्लेस। तो उसको याद रखो, और उसके जो भी 2 टाइप्स थे, यानी चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के भी 3 पॉइंट थे, सब हमने डिटेल में देखे। अब लास्ट जो है पॉइंट 4P यानी मार्केटिंग मिक्स का, वो प्रमोशन है। उसको हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड उसके थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे, और आगे हम जाएंगे कि कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स के पॉइंट है, क्योंकि जैसे मार्केटिंग मिक्स है, ऐसे प्रोडक्ट का 4था P है, उसके भी कुछ प्रोडक्ट मिक्स है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आएगा, सेल्स प्रमोशन आएगा, पर्सनल सेलिंग आएगा और पब्लिसिटी आएगी। नेक्स्ट सेशन में उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।